This conference will now be recorded. So hello and welcome everyone in today's discussion on charts. So hope right now, as since last 10 weeks, in several weeks we are with together learning fundamentals, not technicals, and lot of different things. Would have noted that right now results are arriving, right? So are you updating result? If you are not updating your own result, then that's not good, huh? Why? Because the share market teaches you every day. Every day, some or some companies' results are today coming. Now, for next 30 days, you will see daily 5-6 companies' result coming. So, what we can do? Whenever the company announce the result where you have worked, just put the data and see the learning will be in front of you. All right. So this all live learning are going to train you more. देखो मैंने तो क्या किया है, मैंने तो बेस क्लियर किया है खाली. पिछले इतने जो वीक से हम लोग सीख रहे हैं, what I have done, I have made a solid foundation. अब इस फाउंडेशन के ऊपर प्रैक्टिस करके ही तो बढ़िया बिल्डिंग बनेगा, right? The more you do practice on your companies, the more your mind will be clearer. You should know why after the result Wipro fell 5 to 6% on the same day. क्या विप्रो के रिजल्ट खराब थे? Why after the result demand rallied 5%? कैसे रिजल्ट थे उसके? Why after the result today Britannia fell by 5%? अब मैंने कुछ लोग मेरे को मिले, वो बोले पीयूष भाई 50% का प्रॉफिट ग्रोथ आया है ब्रिटानिया का, फिर भी गिरा. ये रिजल्ट कुछ नहीं होता है, ये सब. और आजकल तो पिक्चर भी आई है कोई हर्षद मेहता की, मैंने सुना है, जबरदस्त. हाँ तो लोग तो फिर सब फंडामेंटल भूल जाएंगे. अभी वो जमाना नहीं है, राइट? तो उनको लगता है कि फंडामेंटल नहीं होता है. ब्रिटानिया फिर क्यों गिरा, राइट? नाउ इफ यू आर वर्किंग, इफ यू हैव योर ओन डेटा, तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटानिया का प्रॉफिट 120% आया था लास्ट Q1 में, राइट? ग्रोथ भी उसका 50% था सेल्स का. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 50% सेल्स, प्रॉफिट 120%. आया कितना? 29% सेल्स, 50% प्रॉफिट. बुरा नहीं है, पर उतना नहीं है जितना आपने सोचा था, तो थोड़ा करेक्शन तो आएगा ना. चलो इसी बहाने आपको 50 मेमा पे लेने को मिल जाएगा. अब पहले मैं घबरा जाता था, बाप रे रिजल्ट के बाद 5% डाउन लग गई, अब तो हालत टाइट लगता है. अब ये पूरा 6 महीना 12 महीने गिरेगा, अभी ऐसा डर नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है ना रिजल्ट देखने की. तो अपनी आंखों को वो प्रैक्टिस हो जाएगी, माइंड अपना प्रिपेयर हो जाएगा कि शेयर चलते हैं, शेयर टूटते हैं, ये सब उसी के खेल है रिजल्ट के, राइट? और आप रिजल्ट डालोगे तो इसमें से बहुत लर्निंग मिलेगी. सो आई होप यू विल एड द रिजल्ट. इन रिजल्ट्स के अलावा जब आप इसको चार्ट के साथ कंपेयर करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. चलिए मैं चाहूंगा आप लोगों से, आज हम कोई भी सेक्टर लेंगे, कोई भी कंपनियां लेंगे और उनके फंडामेंटल और चार्ट को कंपेयर करेंगे. चलो आप में से जो कोई भी, चैट बॉक्स ओपन है, कोई भी एक सेक्टर मेरे को बताओ, मैं उस सेक्टर पे आपको गाइड करूंगा. और फिर आप लोगों से मैं आशा रखूंगा कि हम आपको सेक्टर पे और आप उन पे हमको गाइड करें. कोई भी एक सेक्टर लिखो ग्रुप में, जो पहला होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा. ब्रॉडर एनालिसिस नहीं है, प्रॉपर सेक्टर. एनीबॉडी? कोई प्लान्ड वर्क नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने सोचा है वो बताना है, नहीं, आप बोलोगे उसको करेंगे. और सर, मैं वही आपके थ्रू आप लोग सब चैट में लिख सकते हो अगर लिखना हो तो. सर मैंने चैट बॉक्स खोल दिया. हाँ, चैट बॉक्स ओपन है ना? अरे चैट बॉक्स ओपन है.
ओपन है, मैंने ओपन कर मेरे दिया ख्याल से क्लोज था, अब भी ओपन किया, राइट। है। ओके ओके, अभी आप लिख सकते हो। प्राइवेट बैंक, चिराग भाई, चलिए, बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगा इससे, वंडरफुल लर्निंग। प्राइवेट बैंक में, चलो आप लोग की चैट बॉक्स में लिखो, सबसे बढ़िया बैंक कौन सी, जो कंसिस्टेंट है, जिसके मार्जिन बढ़िया है, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तगड़ा धंधा करती है, बोलो चलो। लगता है ये तो वो रट्टा हो गया है एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, राइट। राइट कुंतो, चलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको चार्ट बताता हूं मंथली। नाउ आई होप आप लोगों ने सेव भी कर दिए हैं चार्ट। इधर से देखो, मैंने सेव किया हुआ है मेरा चार्ट, मैं उसी को लोड करता हूं। ये डाउनलोड किया और मैंने निफ्टी ये में लिखा है। देखो रोज सुबह मैं निफ्टी देता हूं लोगों को, निफ्टी पे व्यू देता हूं, इसलिए मैंने ये सेव करके रखा हुआ है। मंथली कन्वर्ट कर देने दो। नाउ लेट मी राइट डाउन हियर एचडीएफसी बैंक, चलो लिख दिया। हम इसे कैसे समझ सकते हैं, एक चीज क्लियर है, जबरदस्त रैली दी थी इसने 2007 तक, और 2008 की मंदी में ये आधे से भी ज्यादा टूटा था, राइट। इसे 100 मेमा ने कैच किया था, 61% था ये। सबसे बढ़िया बैंक आधी हो गई थी, फिर और तगड़ा परफॉर्मेंस। पर हर कुछ समय, मैं नहीं कहता आपको, हर 2-3 साल बाद आपको मौके मिलेंगे 1 से 1.5 साल के, वो यही है, आपको मौके मिलेंगे 1-1.5 साल के एसआईपी करने के। फिर आप तेजी में लेने को आओगे तो फिर क्या बोलूंगा, क्या क्या कह सकेंगे हम एसआईपी के बारे में। अभी क्या मौका था, जबरदस्त गिरा, राइट। देखो बहुत बढ़िया लर्निंग की चीज पे हम बात करने वाले हैं। कोरोना आया, एक चीज क्लियर थी, आरबीआई ने बोला था भाई लोन के हफ्ते नहीं भर रहे हैं, राइट, मतलब जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं भर रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया, राइट, तो इसका बेनिफिट तो हुआ सबको, लेकिन बैंक के लिए ये अच्छा न्यूज नहीं था, है ना। तो क्या हुआ, कोरोना के को ध्यान में रख के आपका एचडीएफसी बैंक, जो सबसे अच्छा आप अभी भी लिख रहे हो, 10 साल पहले भी लिखते थे, और मैं आपको 2 साल पहले पूछता तो भी आप यही कहते, वो 1300 से 700, यानी आधा हो गया एचडीएफसी बैंक। तो 3 महीने में पैसे आधे करने की क्षमता है शेयर बाजार में, इसीलिए हमेशा हम कहते हैं 50% फॉल इज द नॉर्मल फॉल। कभी अचंबा मत नहीं आना चाहिए कि मेरा शेयर आधा हो गया, राइट, दिस इज अ नॉर्मल फॉल होगा। 10 साल में ऐसे फॉल का तो सामना करना ही पड़ेगा, राइट। अब एचडीएफसी बैंक टूटा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, 100 मेमा ने उसे कैच किया, और वो वापस लाइफ टाइम हाई की, और लाइफ टाइम हाई यहां है, कितना कवर हुआ देखे हम लोग, रिट्रेसमेंट में चेक करता हूं कितना कवर हुआ, 80 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 90% कवर हो चुका है एचडीएफसी बैंक। एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो कोरोना का इफेक्ट है, लोगों को नहीं भरने हैं हफ्ते बोला है आरबीआई ने। एचडीएफसी बैंक ने बहुत बढ़िया चीज अपने रिजल्ट में लिखी है। लोग Q1 के समय ये बात करते थे, आने दो, आइडिया क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मोराटोरियम के बाद से क्या एनपीए के हाल है पता चलेगी। लेकिन आरबीआई ने एक और चीज बताया बैंक्स को, कि भी भले मोराटोरियम खत्म हो गया है, लेकिन आप उसे एनपीए में इंक्लूड नहीं करोगे, बराबर है। मोराटोरियम खत्म भले हुआ, पर फिर भी जो नहीं भर पा रहे उनको अपन अभी भी एनपीए में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एचडीएफसी बैंक ने क्लियर लिखा है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन वी आर नॉट सपोज टू जो एनपीएस पोस्ट मोराटोरियम, बट स्टिल एन एनपीए, अगर हम मोराटोरियम को ध्यान में नहीं ले तो 1.08 है। अगर हम एनपीए गिने, आरबीआई का फरमान खुल जाए, तो भी हमारा एनपीए 1.37% ही है।
कितना 1.37%, ज्यादा है। ये भी मैं ग्रॉस एनपीए की बात कर रहा हूँ, नेट एनपीए नहीं, नॉर्मल गुड, है ना। एक चीज है 37% ज्यादा है, ये भी हमें ध्यान, प्रोविजन जो आएंगे आने तो वाले ही है, राइट। लेकिन एचडीएफसी बैंक के केस में इतने बुरे हाल नहीं है। तो हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम हाई पे आएगा। मैंने यहाँ पे माल तो लिया था, राइट, 900 950 पे लिया ने, वो और टूटा, तो चिंता करने की बात थी क्या? बिल्कुल नहीं, आपने और इधर लिया। अब लाइफ टाइम हाई आ रहा है तो 1300 के करीब 5-10% प्रॉफिट बुकिंग बनता है कि नहीं बनता है? पुराने हाई पे आया है, चलो हमने अच्छा माल लिया, थोड़ा बुक करे प्रॉफिट, राइट। 1300 मैं एक्सपेक्ट करता हूं, 1300, चलो 5-10% प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और हम इसे वापस खरीदेंगे 1000 के आसपास, क्योंकि 50 मेमा ये मूविंग एवरेज है, ये बढ़ती जा रही है। तो आज ये है 50 मेमा किधर है अभी, 971, ये 1000 तो आ जाएगा कि नहीं, जब तक ये टारगेट पे आए, थोड़ा नीचे आए। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, नया बाय हम नए सेलिंग के 1000 रुपए के आसपास करेंगे। और यहाँ पे लिया फा गए। ये एचडीएफसी बैंक है जो 90% रिकवर हुआ। अब इसे आप कंपेयर करो आईसीआईसीआई बैंक के साथ, राइट। इस प्रकार से चार्ट देखने की, 2008 में ये भी 61% नहीं टूटा था, 100 मेमा नहीं, ये तो जबरदस्त टूटा था, 80% फॉल था ये, है ना। यानी 264 वाला आईसीआईसी बैंक 45 आ गया था। तो इसकी आदत पुरानी क्या है, पुरानी आदतें अच्छी नहीं है आईसीआईसी बैंक की। फिर रैली, फिर इस बार भी वो कहां तक टूटा, 100 मेमा से नीचे गया था, राइट। एचडीएफसी बैंक को अंडर परफॉर्म कर रहा है, मैं कैसे कह सकता हूं, कि एचडीएफसी बैंक ने तो 100 मेमा भी नहीं तोड़ा। अभी जब रिकवरी की बात आई है, आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक, यानी अपना एक ओपनर बढ़िया खेल रहा है तो दूसरे ओपनर को कॉन्फिडेंस आ जाता है, आईपीएल, है ना, चलो मैं भी छक्का मारू। तो आईसीआईसी बैंक के इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस दे दिया एचडीएफसी बैंक ने, अरे यार बच गए, इतना बुरा हाल नहीं है जैसा सोचते थे। तो आपने देखा हो तो पोस्ट एचडीएफसी बैंक रिजल्ट इसमें भी मूवमेंट आया है, लेकिन स्टिल इट इज अंडर परफॉर्मिंग, हाउ वी कैन से, चेक करो रिट्रेसमेंट, एचडीएफसी बैंक 90% रिट्रेस हुआ है, इधर तक आ गया। आईसीआईसी बैंक खाली आधा रिट्रेस हुआ है, समझ में आया। 2008 में भी इसकी आदत थी लेट रिवर्स होने की, ज्यादा टूटने की, आज भी वो आदत गई है क्या? इसलिए मैं कहता हूं पुरानी आदतें चेक करने की, राइट। सो सी हियर द स्टोरी इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, मुझे लेना है तो मैं क्या लूं, आईसीआईसी बैंक की एचडीएफसी बैंक, नो डाउट एचडीएफसी बैंक वुड आउट परफॉर्म, वो ब्रेकआउट हमेशा पहले देगा, रैली इससे ज्यादा करेगा, राइट सर। लेकिन एचडीएफसी और आईसीआईसी तो दोनों एक जैसी हुई, एक आदि एकदम प्राइवेट में तो कोई घटिया बैंक बताओ, हाँ हमारे तो ध्यान पे ही नहीं होती है, लिखो कोई भी आईसीआईसी के अलावा कोई छोटी प्राइवेट बैंक, डीसीबी देखो, डीसीबी, चलो डीसीबी चेक करते हैं, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, राइट, ओके। ये देश के 2008 के हाल देखे, एचडीएफसी बैंक 61% रिट्रेस हुआ था, टूटा था, आईसीआईसी बैंक 80%, और डीसीबी ने तो अपना आईपीओ के भाव के नीचे चला गया था। यानी इसने, देखो हर फॉल की एक कहानी है, फॉल से ही पता है आपको ये जिंदगी भर अंडर परफॉर्म करने वाला है, इसके करण अर्जुन कभी नहीं आएंगे, आएंगे क्या? देखो फिर क्या हुआ, अब की बार इसने तेजी कब की, मंदी आई तब। देखो डीसीबी बैंक ने, सारी बैंकों ने ब्रेकआउट 2014 में दे दिए, एचडीएफसी बैंक ने 2011 में ब्रेकआउट दिया, पर आपकी डीसीबी ने कब ब्रेकआउट दिया, 2019 में। सोचो, जब तेजी खत्म होने वाली थी प्राइवेट बैंक की, तब इसको याद आया कि अब मेरे को चलना है,
मेरा डायलॉग याद आ रहा है आपको? लीडर पहले चलेंगे, लीडर कम टूटेंगे, लीडर रिकवर पहले होंगे, लैगर आखिर में ब्रेकआउट देंगे, लैगर ज्यादा टूटेंगे, लैगर कम रिकवर होंगे। ये ज्यादा टूटा, कम से कम आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी 100 मेमा पे कैच हो गई। ये कौन सा भाव आ गया रे? 2006 का भाव यार, 15 साल पुराने प्राइस पे आ गया डीसीबी बैंक, राइट? अब रिकवर कितना हुआ ये देखो आप, इसको गिनू क्या, रिट्रेसमेंट डालू मैं? क्या गिनने का यार, ये 23% भी रिकवर नहीं हुआ है। अब कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे पता है, यार एचडीएफसी बैंक तो बहुत चल चुका है, डीसीबी छोटी बैंक है, 80 रुपए वाली तो 160 आ जाएगी, ये एचडीएफसी बैंक 1000 का कहाँ 2000? भाव मत देखो, प्राइस जो देखते हैं वो यहीं पे धोखा खाते हैं। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑन बैंक, राइट? ये आप कर सकते हो आप लोग, ऑल राइट? आज इनके फंडामेंटल नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप सब लोग फंडामेंटल जानते हो। आप जानते हो डीसीबी ने 20 साल में 10 साल लॉस किया है, 10 साल प्रॉफिट किया है। एचडीएफसी बैंक से 4 गुने ज्यादा एनपीए है, आईसीआईसी बैंक के भी एनपीए एचडीएफसी बैंक से 3 गुने ज्यादा है। तो जितने ज्यादा एनपीए सब भाव पे दिख रहा है। तो टुडे वी आर नॉट गोइंग टू सच फंडामेंटल, जस्ट चार्ट शुड सजेस्ट यू। कर पाओगे? राइट? चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं, आप ही लोगों के होमवर्क से हम लोग बातचीत भी करेंगे, राइट? सो लेट मी स्टार्ट विथ अनिल भाई, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? फाइन एकदम? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए बढ़िया बढ़िया सर। आपने लाइफ इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग मीडिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अनिल भाई मेरा फेवरेट सेक्टर है, पर अभी भी मैं बोलता हूँ कोई कंपनियां ही नहीं है, लगता है हमें डालनी पड़ेगी कोई फ्रूट जूस की कंपनी। डाइवर्सिफाइड, आपने यहाँ पे भी काम किया है, ओके, लेकिन इनमें से नहीं, हम आपको कोई और सेक्टर देंगे तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? नहीं सर, ऐसा होगा अनिल भाई? क्लियर रहेगा ना एकदम? हाँ जी हाँ जी। ओके, नीचे भी कुछ मैंने काम तो किया, हम वैसे नीचे भी है कुछ। अच्छा, यहीं पे रेड से। ओके, यहाँ पे प्लास्टिक, राइट? कई कंपनियों में काम किया है ना अनिल भाई, वेरी गुड। जितने ज्यादा कंपनियों में काम, उतनी ज्यादा आइडिया क्लियर। चलिए मैंने आपको प्लास्टिक सेक्टर ओपन करके दिया हुआ है। अनिल भाई जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया, मुझे आप कोई भी इसमें से एक अच्छी कंपनी, एक बुरी कंपनी देके, एग्जांपल देख के मुझे समझा पाओगे? हाँ सर, नीचे चार्ट भी है। ओके, वेरी गुड, बढ़िया काम किया अनिल भाई। और नीचे फंडामेंटल भी आ गए, अच्छा चार्ट भी आ गया। बताइए अनिल भाई, ये चार्ट क्या कहानी कहता है आपको? हाँ एक और, अच्छा यहाँ पे एक ही है, एक ही है। अच्छा, एक मिनट देखने दो, आजू बाजू कहीं हो तो। नहीं निकल गया सर, वो लगता है मैंने तो। अच्छा नो प्रॉब्लम। ये आपने एस्ट्रल पॉली का चार्ट रखा हुआ है ना? यस सर, यस सर। इसमें आपने मेमा नहीं डाली अनिल भाई? मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बाकी सब में डाला हुआ है सर। चलो मैं, या नो प्रॉब्लम, मैं वापस यहीं पे चार्ट ओपन करता हूँ, और यहाँ पे क्या मेमा के साथ आ जाएगा। तो ये चार्ट ओपन है। अब मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो एस्ट्रल पॉली का बिहेवियर? एस्ट्रल पॉली जो है सर, ये कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, और एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हमारी कंट्री में कृषि प्रधान देश होने के कारण ये जो इसका जो काम है वो इस तरह के कुछ सेगमेंट में है जहाँ पे कि लगातार इसकी मांग बनी रहती है।
और कोरोना काल में ये अपने 50 मेमा के पास आया था और उसके बाद ये अप ट्रेंड में है और अभी अभी इसने ब्रेकआउट भी दिया है। ब्रेकआउट से के बाद फिर से वापस नीचे ट्रेडर्स रिमोट्स में है। तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है और इसको SIP के माध्यम से एक्यूमुलेट किया जा सकता है। करेक्ट सर, आपको इसने 50 मेमा पे मौका दिया, कुछ ऐसा यहाँ पे भी हुआ था। ये कौन सा वाला करेक्शन है अनिल भाई? WYZ? ये सर आपका एक तरह से बॉटम, ये जो बनता है ना सर, राउंडिंग नहीं, सॉरी राउंडिंग नहीं, W वाला बॉटम बन रहा है। हाँ, तो हमेशा याद रखने का, जो बढ़िया कंपनियां होगी वो W बनाएगी, राइट? जो एवरेज कंपनी होगी, एवरेज, वो Y बनाएगी जब टूटने का समय आएगा, और जो घटिया कंपनियां होगी वो Z बनाएगी, राइट? यस सर। अब अगर एस्ट्रल पॉली Y बनाए तो समझ जाओ बाकी की कंपनियां किधर जाएगी। कभी ऐसा होता है ना, जैसे इस बार हाउसिंग फाइनेंस में HDFC भी Y बना रहा है, तो इसीलिए बाकी की सब कंपनी Z बना रही है, क्योंकि लीडर खुद कम रन बना रहा है तो बाकी खिलाड़ी को भी कॉन्फिडेंस कम रहेगा, बराबर ना? तो यहाँ पे एस्ट्रल ने W बनाया, देखो जबरदस्त रैली की थी, 15 से लेके 400 रुपए की। इसकी पुरानी आदत जाती नहीं है, जब भी ये रैली करता है वैसे ही करता है। इस बार भी रैली 300 से लेके 1200 की, तो कम से कम 3-4 गुना तो इसकी आदतें है। यस सर। वापस W बनाने की कोशिश कर रहा है। इधर हम क्या कहेंगे पता है, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। एक सिंपल सी चीज होती है, कोई भी शेयर इतना तो हाई लगाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल, बराबर। अब क्या है, हाई बनाया, यस। आप क्या उम्मीद रखोगे अभी एस्ट्रल पॉली से? इसको मतलब एक कंटिन्यूअस, एक तरह से फार्मर्स में ये कंटिन्यूअस कंजम्पशन वाला प्रोडक्ट है इनके पास। जैसे जैसे हमारे अर्बन एरिया डेवलप हो रहे हैं या जो फार्मर्स जो है अपना मॉडर्नाइज कर रहे हैं खेती को, तो उस केस में इनके प्रोडक्ट की बड़ी मांग रहने वाली है आगे के टाइम में। और कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और इनका मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट है और इनकी बैलेंस शीट वगैरह पे उन्होंने काफी अच्छी चीजें बता रखी है कि आगे आगे उनका क्या डेवलपमेंट होना है। राइट। तो भाव में क्या उम्मीद रखेंगे? अभी तो ये आ गया है 1200 रुपया, 1153। अब आने वाले समय में इसकी चाल क्या सोच रहे हो आप? कैसा चल, भाव में क्या रिफ्लेक्शन आना चाहिए? मान लो आपको लेना है तो क्या, कौन से भाव पे लेंगे? इसका जो भाव लेंगे सर 900 रुपए के आसपास में। करेक्ट सर। देखिए मैंने यहाँ नीचे एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है ना। यस सर। मैं क्या उम्मीद रखूंगा कि शेयर 800 से 1300 की रेंज में कुछ समय आराम करे। तो अगर ये आराम करता है तो मेरे लिए SIP की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है ना। यस सर। 1200 से वापस 800। अब अगर अपने को लेने हैं तो 800 की वेट करने की जरूरत नहीं है। यू आर राइट, 50 मेमा की लाइन है, 900 पे ले सकते हैं, पर 900 के नीचे 800 आए तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, बराबर। यस सर। पर हम उम्मीद रखेंगे 800 से 1300 की रेंज में कुछ समय चले, हर बार लोअर रेंज पे ज्यादा माल इकट्ठा करें। आज नहीं तो कल इसको क्या देना है? ब्रेकआउट देना है, राइट। अब कुछ लोग अनिल भाई ब्रेकआउट देने के बाद लेंगे, जिन्हें इंडिया पे विश्वास नहीं होगा, समझे ना। वो लोग कहेंगे नहीं ब्रेकआउट तो आने दो, कहीं ये नहीं चला तो। उनकी बात गलत नहीं है, क्योंकि उनको फंडामेंटल नहीं पता है। फंडामेंटल क्या कहते हैं कि अगर इनके धंधे चलते हैं, हायर हाई सेल्स लगता है, प्रॉफिट लगता है, तो आज नहीं तो कल तो ब्रेकआउट आना ही है। तो हमें इसको लोअर लेवल पे लेना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हुआ था। हम अगर ब्रेकआउट की वेट करते रहते तो कभी क्या ये 300 के बॉटम ले सकते थे? नहीं। मैं खुद ये गलती करता था अनिल भाई, पहले मैं ब्रेकआउट पे ही लेता था, पर ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो मैंने सुधारे। मुझे हमेशा महसूस होता था कि मैंने यार, मैं क्यों इतना लेट ले रहा हूँ, मुझे पहले से पता चल जाना चाहिए कि ये तो ब्रेकआउट देने ही वाला है।
मुझे क्यों नहीं पता चलता था? क्योंकि मैं फंडामेंटल नहीं जानता था। अब फंडामेंटल पता है तो आपको पता ही है कि ये कंपनी तो ब्रेकआउट देगी, राइट? एक्चुअली फंडामेंटल जो है अब आपका ये माइंडसेट क्लियर कर देती है सर। हाँ, फंडामेंटल में क्या आपका जब माइंडसेट क्लियर हो जाता है तो आप ट्रेडर्स की तरह नहीं सोचते, एज ए इन्वेस्टर सोचते हो। हाँ, फिर हम क्यों ब्रेकआउट की वेट करें? अब देखो ये दूसरी Yes, sir. कंपनी है आप ही के सेक्टर की, यस सर। है ना? जब जैसे मैंने शेयर बाजार में शुरुआत की थी ना, उस समय लोग ये कहते थे ये कंपनी तो लेने की ही पीयूष, इनकी दुनिया भर में ऑफिस है, ये कंपनी में कभी रात नहीं होती है। सर रात नहीं होती 2000 कहने का मतलब कि इनकी कोई ना कोई ऑफिस दुनिया में कहीं ना कहीं खुली होती है। 2008 में इसके बड़े टिप्स आते थे और हमने भी लिया था ये, फिर हमने बेच दिया हाँ, इसको। सही बात CNBC है। आवाज पे। राइट, करेक्ट। अब इसके फंडामेंटल देखोगे अनिल भाई तो आपको पता चल जाएगा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, बराबर की नहीं? हाँ जी सर। देखिए, दोनों का धंधा सेम, फिर क्यों इतना ह्यूज डिफरेंस? एक है कि जिसने लाख के 3 करोड़ करके दिए, एस्ट्रल पॉली, फिनोलेक्स केबल, और दूसरी एक तरफ है जिसने लाख के 10,000 करके रख दिए। दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। अब आपके पास एक आपकी राय आ सकती है, आपको ऐसा लग सकता है भाई कि मैं इसको यहाँ लूंगा ये भाव पे तो मुझे बाउंस तो मिलने वाला है। दिख रहा है आपको? देखो वहीं से परफेक्ट बाउंस आया, यस सर। आया ना? और उस समय अपने आप को और एक क्वेश्चन करने का कि मुझे क्या यही बाउंस बाउंस वाली गेम खेलनी है कि वेल्थ क्रिएट करना है, तो इनका राइट? मैनेजमेंट भी थोड़ा अगर मैं सा ये बाउंस लेने जाऊंगा बोलो बोलो क्या कह रहे थे अनिल भाई? मैं कह रहा हूँ सर, मैनेजमेंट भी बड़ा अलग, गलत मैनेजमेंट था इनका, इन्होंने सब गड़बड़ किया बराबर है। और कोई इसीलिए प्रॉब्लम था। एफर्ट करो फिर, बराबर ना अनिल भाई? ये बाउंस में नहीं जाने का ऐसे सब में, क्योंकि बाउंस Yes, sir. लेने जाएंगी तो हमारे हाथ से कितनी अच्छी कंपनियां वेल्थ क्रिएटर निकल जाएगी। डोंट वेस्ट टाइम। Yes, sir. डन सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक तो आई इसमें होप पेंट वाली आइडिया। एक इंडस्ट्री है सर, वो भी थोड़ा सा कुछ पूछिए सर उसमें, या हम कुछ बात करते हैं। पेंट, फर्नीचर एंड फर्नीचर, ओके, उसमें कोई अच्छी कंपनी बताइए फर्नीचर उसमें कोई भी। उसमें तो एशियन पेंट ही ले रखा है, उसमें शीट में है सर हमारी। ओके, अच्छा, यहाँ है तो सबसे बढ़िया कंपनियों में तो एशियन पेंट आती है यहाँ पे, राइट? हाँ जी। अभी ग्रोथ है इनका, कितना ग्रोथ है अभी फिलहाल तो पिछले 4 6% का साल से? ग्रोथ। यस, एवरेज ग्रोथ है। लेकिन हाँ अभी जी। लाइफ टाइम हाई क्यों लगा रहा है? आज ही मैंने किसी को कमेंट लिखा है कि ये मत तो मैंने समझना नीचे जबरदस्त इसका डिमांड है क्वार्टर इसलिए। वाले रिजल्ट भी डाले हुए हैं सर इसमें, नीचे ना, नीचे शीट पे। ओके, एक मिनट, क्वार्टरली रिजल्ट, अच्छा राइट में होंगे सर किधर गए बाजू? ये। हाँ, यस यस, ये रहे, कहिए, ये आपके Q1 के रिजल्ट, और हाँ Q1 जी। के रिजल्ट देख के तो है ना, क्योंकि 44% डाउन धंधा। तो ये अब सबसे ये बेस्ट तो टाइम है सर। लॉकडाउन वाला हाल था, हाँ जी। या सवाल ही नहीं है। इस बार हम उम्मीद क्या करेंगे, करीबन -44 से -20 हो जाए, है ना? देखो हाँ डिमांड का जी। भी ऐसा ही हुआ, सेम हाँ जी सर। -50 जैसा था, -29 आके रुका, बराबर ना? हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे, एक हमारे पास है एशियन पेंट नाम की कंपनी जो लाइफ टाइम हाई लगा रही है, राइट? Yes. ये लाइफ टाइम हाई इस उम्मीद में लग रही है, रॉ मटेरियल यानी कि इसका जो रॉ मटेरियल है ये फेवरेबल प्राइस है, क्रूड ऑयल अच्छे भाव काफी पे कम चल है। रहा है, यस, जिसके कारण इनको अच्छा फायदा मिल रहा है, राइट? लेकिन फिर भी अगर लेना है तो हमें लेना चाहिए इसको इसके आसपास 50 में, बराबर ना? यस सर। क्योंकि जहां पे ये आराम मोड में था वो मौका निकल गया। अभी तो ये फुल यस सर। रैली मोड में है, टूटे तब हम ले सकते हैं, बराबर? राइट इसने सर। कैसा राइट पैसा सर। बना के दिया, ह्यूज वेल्थ क्रिएशन, यस है सर। ना? लाख के करोड़ों हो गए यहाँ पे। और इसको हम कंपेयर करेंगे
शालीमार पेंट नाम की एक कंपनी है, आप जानते ही होंगे। ये सर बताओ उसका चार्ट उसमें भी और डाला हुआ इसमें है। क्या डिफरेंस है? अच्छा, डाला हुआ। हाँ जी। हाँ, वाह वाह, वंडरफुल। तो शालीमार की तो अभी भी बहुत टिप चल रही है और बहुत बड़े निवेशकों ने निवेश किया हुआ है। अवॉइड लिखा हुआ है सर मैंने, शालीमार पेंट अवॉइड। तो कोई भी बड़ा निवेशक क्यों निवेश करेगा? वो भले निवेश करे, उनके खुद के कारण होंगे। कभी कभी क्या होता है, प्रेफरेंशियल शेयर भी होते हैं कि भाई Yes, मैं sir. निवेश करूंगा, तुम्हारा शेयर तो चलने नहीं वाला है, पर मेरे को थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा, मेरे नाम से Okay. शेयर तुम्हारा चल सकता है, बराबर राइट कि सर। नहीं? तो होता है बहुत कुछ। मैं नहीं कह रहा शालीमार में ऐसा है, पर दूसरों Yes, की sir. कॉपी कॉपी मत करो। उनके कंपनियों के साथ क्या साठ गांठ है हमें नहीं पता है, राइट बराबर। सर। हम जी। तो फंडामेंटल देख के बाय करेंगे। तो आइडिया इज एक्सट्रीमली क्लियर। एक कंपनी Yes, ने sir. कभी लॉस नहीं किया और दूसरी ने कभी प्रॉफिट नहीं किया, बराबर। Yes, sir. ओके, चलिए, धन्यवाद अनिल भाई आपका। थैंक यू सर। बढ़ू मैं आगे नेक्स्ट कैंडिडेट पे। यस सर। और मैं उम्मीद रखूंगा अनिल भाई अभी कि आप फंडामेंटल नहीं भी देखो तो भी चार्ट से आप पहचान सको अभी कंपनियों को, बराबर। सर चार्ट रीडिंग डेली कर रहे हैं हम, अलग अलग जितने भी वेरी गुड, स्टॉक्स वेरी हैं सबके ऊपर देखते हैं चार्ट रीडिंग। जब से आपने सिखाया काफी आसान सा लगने लगा, गुड। अदरवाइज पहले समझ में नहीं आता था वो सब। ओके, अब सोचो अनिल भाई, जैसे अभी मैंने 4:30 से 5:30, मेरे हिसाब से 4 से 5:30 आज मैंने सबकी क्वेरी के जवाब दिए। तो इतनी Yes, sir. सारी जो क्वेरी होती है उनके सब में फंडामेंटल ढूंढने जाऊंगा तो थोड़ी ना काम होगा। सबके वैल्यूएशन, इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी ढूंढ के निकालूंगा। तो Yes, sir. मैं क्या करता हूँ, चार्ट देखता हूँ और चार्ट से अंदाजा आ जाता है कि क्या फंडामेंटल Yes, होंगे, क्या करंट रिजल्ट होंगे, राइट। Yes, sir. तो Yes, हमेशा sir. चार्ट अच्छा गाइड करेगा। ओके, चलिए, Yes, थैंक sir. यू वेरी मच अनिल भाई। और आपने बहुत Thank सी you. कंपनियों पे काम किया, दैट्स वंडरफुल। तो लेट अस नाउ डिस्कस विद मिस्टर अशोक। यस अशोक भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। अशोक भाई। सर, आप किसी और को हाँ लेंगे? अशोक, पहले मैं थोड़ा अभी रास्ते में हूँ, घर पे पहुंच रहा हूँ, बाद में ज्वाइन होता हूँ सर। हेलो। एकदम शांति से पहुंचो अशोक भाई, शांति से पहुंचो, हाँ, मैं एक्सीलेटर मत दबाना जी ज्यादा। बिल्कुल। अभी मैं मोबाइल अपने में तो हूँ, बाद सुन में रहा भी हूँ, बात कर लेकिन मैं घर में पहुंच के मैं ओके, कंटिन्यू होता हूँ सर। राइट राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या ओके। हिरेन भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। हाँ हिरेन भाई, फाइन हाँ, एकदम। गुड इवनिंग। फाइन। गुड इवनिंग सर। आपने फाइनेंस पे काम किया है, फाइनेंस में तो बहुत सी कंपनियां हैं, राइट। हाँ सर। फाइनेंस में ही बजाज फाइनेंस है, फाइनेंस में ही पीएफसी है, और फाइनेंस में तो बहुत जोर होती है, मतलब एक डेंजर हाँ सेक्टर भी है। हाँ ये सर। सेक्टर को ध्यान रख के लेना चाहिए। चलिए मैं फाइनेंस सेक्टर आपको ओपन करता हूँ। देखो तो प्रसाद, डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहे हैं थोड़ा? ओके, मैंने म्यूट कर दिया हिरेन भाई। डिस्टर्बेंस आपके वहां से काफी आ रहा है, राइट। लेकिन आपने बहुत अच्छा ये पीएफसी का चार्ट ऑलरेडी डाल दिया है, सो दैट्स वेरी गुड। पीएफसी का चार्ट देख के, इस चार्ट को देख के आप क्या कहोगे? यस, अगर आपका ऑडियो प्रॉपर हो, आप अपने आप को वापस अनम्यूट कर सकते हो। एंड इट विल बी गुड इफ यू विल एक्सप्लेन मी पीएफसी। हिरेन भाई, या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो हिरेन भाई, और मुझे पीएफसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। मेरे सामने तो ये चार्ट है, और चार्ट देख के ऐसा लगता है कि बरसों पहले मैं जहां था, मैं जब से पैदा हुआ हूं, मैं 50 से 200 की रेंज में घूम रहा हूं, है ना हिरेन भाई? हाँ सर। तो हाँ सर। सिंपल चार्ट, 50 पे लो, 200 पे बेचो, एकदम सिंपल। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है,
बराबर ना, आपने देखे इनके फंडामेंटल। ओके, आरईसी, आप मुझे हेलो आरईसी सर। की रेंज बता सकते हो? यस प्लीज। हिरेन, हिरेन भाई, मुझे आरईसी की रेंज आप समझा सकते हो? ये चार्ट आपके सामने है। ओके, काफी डिस्टरबेंस आ रहा है आपके वहां से, नो प्रॉब्लम, चलिए मैं इस पे बातचीत कर लेता हूँ। हिरेन भाई, मेरे ख्याल से आपने चार्ट तो ऑलरेडी डाल दिया है, आपको इतना, आपने इसका 61% भी निकाला है, राइट। मैं आरईसी, मेरे पास तो आईपीओ के समय के है, राइट। मैं क्या करता हूँ, हर बार जब भी ये 97 के नीचे जाता है तब मैं थोड़े थोड़े ऐड करता हूँ। और मैं जनरली आपको क्या कहता हूँ कि जब यहाँ पे शेयर आए तो 5-10% बुक करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर आरईसी के केस में नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। आरईसी जब जब 175 के ऊपर जाता है, आपको 20-25% प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ट आपके सामने है, सिंपल। ये रैली मोड वाला चार्ट नहीं है, ये रेंज बाउंड वाला चार्ट, राइट। आप इसे अवॉइड करके बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां भी ले सकते हो, बराबर की नहीं? क्यों? आरईसी और बजाज फाइनेंस में क्या डिफरेंस है? बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां रिटेल फाइनेंस में है, जबरदस्त ग्रोथ कर रही है। आरईसी जैसी कंपनी है, गवर्नमेंट की ही कुछ कंपनियों को फाइनेंस करती है और ग्रोथ इतना बढ़िया नहीं है, राइट। अच्छी कंपनी है, मैं मना नहीं करूंगा, हाई डिविडेंड यील्ड है कंपनी का, पर देखो जो रिटेल का ग्रोथ है वो तो इनका नहीं रहेगा, बराबर है भाई। चलिए, लेट मी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट कंटेस्टेंट। यस, राजेश कुमार जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस राजेश जी, राजेश कुमेन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते Yes, हो। yes, pure sir. Sir, या फाइन सर, yes, sir. Everything good. आपने भी लाइन लगा दिया ना राजेश भाई, बहुत कंपनियों में काम किया है यार, जबरदस्त, कितनी सारी जी कंपनियां ली सर, आपने। आप बोलो, वो थैंक यू सेक्टर सर। पे बात करेंगे, बोलो। वंडरफुल, कौन सा सेक्टर ले? सर ये इसमें सीमेंट का आपको भी ले सकते हैं लगाओ हाउसिंग नाम फाइनेंस में। रेस्ट ये सीमेंट एंड क्या? सीमेंट प्रोडक्ट में भी हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस। करेक्ट, मैं आपको राजेश भाई सीमेंट ही बोलने वाला था, पर मैं सोचा चलो, यस सर। क्योंकि सीमेंट सेक्टर से सीखने को बहुत मिलेगा, राइट। सो गुड चॉइस, लेट मी ओपन दिस सीमेंट सेक्टर। ओके, तो तगड़ी कंपनियों में है आपके पास अल्ट्राटेक यस सर। जैसी कंपनियां, श्री सीमेंट जैसी बढ़िया कंपनियां हैं, और ये वही यस सेक्टर है सर। जिसमें और कैसी कंपनियां हैं, HIL, JK लक्ष्मी, बिरला कॉर्प, प्रिज्म सीमेंट, कई अलग अलग कंपनियां हैं। तो किसका चार्ट यस पे सर। आपने काम किया? ओहो, इधर अल्ट्राटेक में किया है, सर राइट। अल्ट्राटेक क्या पे किया हुआ समझाओगे सर। राजेश भाई? यस, इसमें क्या समझा सकोगे आप? सर अल्ट्राटेक का है, अगर चार्ट इसका अगर चार्ट देखे तो ये वेल्थ क्रिएटर रहा है पास्ट में, और अपने अपने सेक्टर का ये लीडर है। और अभी जो रिसेंट उसमें है, काफी टाइम से ये इसमें एक एक रेंज बाउंड मूड पे चल रहा है, जिसपे कि हम लोग SIP कर सकते हैं। और रिसेंटली इसमें फॉल भी आया था, काफी बड़ा फॉल आया था इसमें, अराउंड 38 से भी ज्यादा परसेंट, राइट, 38% के पास का फॉल आया था इसमें। अभी इसमें रिकवरी भी देखी गई है। हाँ, और 38%, बराबर। यस सर। और अभी जो है कि ये अभी तो 50 मेमा के थोड़ा ऊपर चला गया है ये, लेकिन जो इसका रेंज है जो बाइंग वो 38 36 यानी कि 39 के पास से हम इसे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। करेक्ट सर। ये और डब्ल्यू अभी बना रहा है कि ये वायु की तरफ टूट रहा है कि जेड है? ये जेट, ये कौन सा करेक्शन है, डब्ल्यू, वाई की जेड? सर ये तो वाई वाई मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ सर। ओके, देखिए, डब्ल्यू इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर बार एक सेम लेवल से बाउंस हो जाता बाउंस, है ना, यस यस और ये यस सर। वापस लाइफ टाइम हाई लगा देता है। देखो, ये बार बार टूट के लाइफ टाइम हाई लगा देता है,
तो हम क्या उम्मीद रखेंगे पता है अल्ट्राटेक से? चलो कोई बात नहीं भाई, तुम 3000 से लेके 5000 की रेंज में घूमते जाओ, जब तक जी सर। घूमोगे हम नीचे 3000 के आसपास तुमको लेते जाएंगे। यस एसआईपी सर। तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, बराबर। देखो आप में यस से सर। कोई व्यक्ति ऐसा है, जैसे आपके आपके पास अभी 10 लाख रुपए है और आपको आज ही लाख रुपए के शेयर को ले ही लेना है। अगर आपको लमसम रुपया डालना है तो हमेशा अच्छे लेवल का वेट करें, ऐसे लेवल का, राइट। लेकिन यस आप हर यस महीना सर। कमा रहे हो तो क्या लेवल, कोई लेवल देखने की जरूरत नहीं है। आराम करना है ना, एक्यूमुलेट यस करो, सर। एसआईपी करो, राइट। यस सर। एक बार यस ये सर। 5000 से गाड़ी निकले ना तो ये 10,000 से तक नहीं रुकेगी, फिर वो नहीं उस समय नहीं करने की एसआईपी, राइट। यस सर। ओके, तो आपके अल्ट्राटेक का स्टोरी तो क्लियर है, किसके साथ इसको कंपेयर करें बताइए। एक और कंपनी है मेरे पास, जो मेरे पास बरसों से है, जी सर। बताइए कैसा है ये भी। सर ये भी अच्छी कंपनी है सर, ये भी बढ़िया है। अभी हमने देखा तो अल्ट्राटेक यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, देखा आपने? तो यस सर। अल्ट्राटेक 100 में आ गई थी, पर श्री सीमेंट 100 में आती नहीं है। कोरोना में अगर ये 100 में नहीं आई यस सर। तो भूल जाओ ये 100 में आएगी, है ना। तो हर बार यस सर। 50 मेमा के करीब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी, और ये अल्ट्राटेक को आउट परफॉर्म करेगी। ये आप कैसे बोल सकते हो? फॉर क्योंकि सर रिकवरी, ये सारी चीजों को ध्यान में देंगे, रिकवरी। बराबर सर। यस सर। और एक कंपनी देखिए इसी सेक्टर में, यस सर। वेल्थ क्रिएटर कंपनी, बताइए इसमें अल्ट्राटेक में और श्री सीमेंट में क्या डिफरेंस है? सर ये तो सर डिस्ट्रॉयर ही है, और इसने अगर जिन्होंने कुछ साल पहले भी इसमें अगर इन्वेस्ट किया रहेगा तो अभी वो सेम लेवल पे ही है बहुत सारे साल के बाद भी। सर 1994 में लाख लगाया, आज भी यस लाख, सर। और कोई आज भी डिविडेंड उतना ही नहीं है। पाया। क्यों? क्योंकि मैंने कभी यस प्रॉफिट सर। नहीं किया। यस सर। इससे कितनी चीज सीखने को मिलती है राजेश भाई, कि कभी देखो हमसे भी गलती से कई कंपनियां आ जाएगी अपने पोर्टफोलियो में, पर जी डिसीजन लेने में वेट नहीं करने की कि यार मैं रखूं, बाउंस आएगा तब बेचूंगा, ऐसा नहीं। इमीडिएट डिसीजन ले लेने का कि भाई नहीं रखना है, क्योंकि वो आप उसको 5 साल रखोगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो ये भी यस सर। मेरे जमाने में, जैसा भी मैंने अनिल भाई से डिस्कस कर रहा था कि जैन इरिगेशन की जी बातें सर। होती थी, वैसे हमारे जमाने में इंडिया सीमेंट की बहुत बातें होती थी कि भाई वो श्रीनिवासन का ये कंपनी को तो चल रहा है, आईपीएल का क्या लेना देना सीमेंट कंपनी के, लेकिन पता नहीं वहां से भी इसको जोड़ देते हैं। अब मैं तो इसको 10 साल से देख रहा हूँ, देखो आज तक नहीं चली। अभी इसमें दामानी जी ने, यस सर। वापस कहूंगा, उनके अपने कारण है, वो कंपनियों में निवेश करते हैं, कंपनियों को में स्टेक बढ़ाने के लिए वो खुद की कंपनी कर सकते हैं, राइट। हमेशा यस सर। फंडामेंटल देख के बाय करें। मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक एंड श्री सीमेंट आर मोर गुड शेयर इन दिस सेक्टर। क्लियर यस सर। राजेश भाई? यस सर। यस सर। कोई भी शेयर दूं आपको, आप शेयर देख के फंडामेंटल बता सकते हो ना अभी, यस सर। यस सर। अभी राइट। फंडामेंटल देख के हमेशा चार्ट दिमाग में ड्रॉ हो जाने चाहिए, जी सर। चार्ट देख के फंडामेंटल पता चल जाने चाहिए। बहुत थिंग्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। यस सर। यस सर। ओके, तो धन्यवाद राजेश जी आपका, एंड थैंक यू लेट सर। मी मूव टुवर्ड नेक्स्ट, या नेक्स्ट स्टूडेंट। पार्था जी ने भी लाइन लगा दिया। पार्था सारथी जी, क्या बात है। हेलो सर, मैं आ गया हूँ घर पे। आप 65 पे 25 जैसा काम। अशोक भाई आ गए? हाँ ओके, जी सर। एक मिनट। तो पार्था जी को कह रहा हूँ मैं अशोक भाई कि हाँ जी जी 65 पे 25 जैसा काम कर रहे हैं। जी सर। देखो कितनी कंपनी में काम किए इन्होंने, वंडरफुल।
ओके अशोक भाई, चलिए हाँ जी सर। आपकी कंपनी हम कुछ फार्मा है, होटल है, एयरलाइन है, अभी से हाँ, L&T है। आप मैं लोगों को पूछता हूँ, चलो अशोक भाई को कौन सा सेक्टर बताएंगे हम? हेलो सर, आवाज कट रही है आपकी। होटल, एयरलाइन की, बोलो बोलो। हेलो, हाँ? आवाज आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही सर। में लिख सकते हो हेलो यस, विच सेक्टर? मेरी हेलो, आवाज ओके, आवाज ब्रेक हो रही है सर। बाकी लोगों को भी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या मेरी? हेलो यस सर, रुक रुक के आ रही है। हेलो सर। ओके यस, चलिए अभी वापस शुरू करते हैं। हाँ, अभी मेरी हाँ जी आवाज सर। आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। या अभी भी डिस्टरबेंस वाली आवाज? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए अशोक भाई को कौन सा सेक्टर देंगे? एग्रो, एयरलाइन, फार्मा की होटल? एनीबॉडी? कोई मुश्किल सेक्टर दो अशोक भाई को। ओके, होटल। अशोक भाई होटल पे काम किया है? चले अनिल भाई हाँ जी फार्मा सर, बता रहे हैं। नहीं किया है सर होटल में। ओके चलो फार्मा ओपन दोनों करेंगे। अभी ये पहले जी सर। फार्मा ओपन किया। जी सर। ये है डिविज लैब का चार्ट। ओके, और कोई चार्ट इसमें डालना है डिविज के अलावा? जी सर, नहीं किया है सर। क्या है, थोड़ा सोशली काम की वजह से मैंने इस हफ्ते काम नहीं कर सका हूँ। वो मेरे मदर इन अच्छा लॉ अच्छा, एक्सपायर मेरा मदर इन लॉ एक्सपायर हो गया था, ओके तो ओके, उसके उसमें था, तो मैं और अच्छा अच्छा, ज्यादा काम कोई नहीं कर दिक्कत सका हूँ। तो वो नहीं, नो पुराना वाला ही प्रॉब्लम। मेरा। ओके सर। ओके, कोई कोई बात नहीं अशोक भाई, लेकिन आपने मेमा भी नहीं डाले, तो वो सब वीडियो देखने बाकी है क्या अभी? नहीं नहीं, वीडियो तो देख दिया है, लेकिन वो मेमा वाला ओके नहीं डालना पड़ेगा अच्छा, सर। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर डालता हूँ। यह है डिविज लैब, जी सर। राइट? हाँ चलिए, ये डिविज लैब है और एक वेल्थ क्रिएटर कंपनी, जो लोग बहुत ले रहे हैं, जी और बिल्कुल पिछले सर। 15 साल से मैं तो इसकी टीम सुन रहा हूँ। जी सर। लिखता हूं मैं यहाँ पे, मेरे को बताना कैसी कंपनी है। फंडामेंटल चेक नहीं करने अभी हमें उसके, पर ये जी देख के बिल्कुल पता चलना चाहिए फंडामेंटल कैसा। बोलो कैसा कंपनी है? सर, इसमें वो जब भी गिरती है, वो 50 डेमा और 100 डेमा के नीचे ही चली जाती है। ओके, तो अभी और दूसरी वो। ये इसका 2015 का है ना? जी सर। जी सर। और ये इसका अभी का है, मतलब 5 साल पहले के भाव से भी अभी आधा है। वो आधा है। छोड़ो, यस सर। अभी ये कौन से भाव पे चल रहा है पता है? ये कौन सा है ये? 2005, यानी 15 साल पहले जो इनका भाव था, अभी भी वहीं पे इनका है। यही भाव है। जी और बिल्कुल लोगों को सर। 40 रुपए वाला शेयर चाहिए अशोक भाई, क्या करने का बोलो अभी? आप उनको सर डिविज बोलोगे, अरे नहीं नहीं पीयूष भाई इतना बड़ा नहीं यार, ये तो नहीं बढ़ेगा, आप कुछ सर 40 वाला शेयर बताओ, पहले तो यही मैं भी मिलेगा। ऐसा ही ढूंढता था। जब तक ये ज्वाइंट नहीं किया था आपका, तब तक मेरा भी माइंड यही सोच था कि मुझे 100 के नीचे वाले ही शेयर में पसंद करता था। वो डिविस का अरे रे रे, देखता ऐसा मत था। बोलो यार। नहीं सर, पहले पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था कि 4000 वाला थोड़ा शेयर लेना चाहिए। मैं 1-2 शेयर लेना नहीं चाहता था, मैं बराबर। 1000-5000 क्वांटिटी लेता था। लेकिन आज भी वो वहीं पर ही है। लेकिन लेकिन अभी सही मेरा व्यू बात चेंज हो गया है। है। अभी मैंने राइट चेंज राइट, कर दिया चलिए है। बढ़िया, अब- अभी अभी मैंने गुड गुड। धीरे धीरे हाँ करके अच्छी कंपनी में एसआईपी चालू कर दिया है। एप्पल लिया, ओके आईआरसीटीसी लिया, कोटक बैंक लिया। अभी वेरी मैं जब से चालू किया, धीरे धीरे एसआईपी चालू कर दिया है सर उसमें। राइट। आपका एज कितना तो है अशोक भाई? मेरा 52 ईयर है सर। 52। ओके, तो या अभी भी 8 साल है, बराबर जी ना सर। कमाई के?
जी सर। ओके, तो ये 8 साल में और हो सके उतनी SIP हो जाए, फिर तो जी सर। डिविडेंड ही आना है, फिर तो जिंदगी भर घर पे, बराबर ना? गुड जी गुड, सर। बहुत अच्छा। तो 2 कंपनी हमने कंपेयर तो कर ली, पता भी चल जी गया डिवीज में और इसमें क्या फर्क है, राइट? जी अब होटल में भी यही काम करते हैं। जी एक सर। होटल है जो इंडिया की सबसे बड़ी होटल है, इंडियन क्या होटल। मैंने लिखी? यस, हाँ। भारत की सबसे बड़ी होटल ताज ग्रुप, टाटा, जी सर। है ना? या ये निफ्टी में थी और TCS या निफ्टी में नहीं थी। जी बिल्कुल। इसके पास पैसे थे, TCS के पास या पैसे नहीं थे। जी ये सर। पुरानी कंपनी है इनफैक्ट TCS से, जी सर। जी और सर। TCS बाद में आई, इंडियन होटल पहले आई, पर आज TCS का मार्केट कैप कहा, और ये निफ्टी 50 में तो क्या निफ्टी 100 में नहीं है। ऐसा क्यों हुआ अशोक भाई, सर बता उसका सकते हो क्यों ऐसा हुआ? सेल्स ग्रोथ ही नहीं बढ़ रहा है सर इसका। धंधा नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, जी और सर। मतलब बात एक सिंपल है कि इंडिया की एवरेज इनकम 1.5 लाख रुपया जी सर। है ना? और 1.5 लाख रुपए में हम कहा 25,000 का एक रूम वाली होटल में काम हो पाएगा? नहीं हो गए सर। तो थोड़ा कम है, लेकिन इनके प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं, पर अभी नहीं। जब इंडिया के पास बढ़िया पैसा आएगा 2030 2035 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब लोग कमाएंगे तब इन सबके धंधे जबरदस्त चलेंगे। अभी जी बिल्कुल। हाल बुरे हैं। और एक होटल है जो मेरे ख्याल से जिसका बहुत अच्छा नाम है, मतलब लोग उस होटल को दूर से देखे तो लगे कि ये होटल में तो पैसा लगाना ही चाहिए, पर शेयर का भाव कैसा है? लीला होटल एकदम नीचे सर। ये चार्ट से ही पता चलता है कि लाख उसका लगाया होगा सेल्स ही नहीं किसी ने। करता है। उसका सेल्स ही नहीं होगा। सेल्स मतलब ये फंडामेंटल में जाने अशोक की भाई जरूरत ही नहीं। हाँ, फंडामेंटल लेकिन फंडामेंटल कोई में भी जाने की होटल जरूरत ही नहीं। जरूरी नहीं है, पर कोई भी होटल क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि सेक्टर जी सर। अच्छा नहीं है, जी बराबर सर। ना? और एक होटल है इसमें जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने निवेश किया हुआ है। कौन जी सी सर। होटल है, नाम याद है किसी को? कौन सी धवल भाई? राकेश झुनझुनवाला ने पैसा लगाया है, जिंजर होटल्स। मैं नाम भी भूल गया। कौन सी? जिंजर होटल्स। नहीं, जिंजर नहीं, लेमन ट्री भी नहीं। किसी को याद नहीं है? मेरे को तो याद ही नहीं, मैं तो भूल ही गया। चलो एक बार वाइसरॉय होटल। सर EHI में चिंतन भाई, क्या बात है, आपको कहाँ से याद है भाई? इधर एकदम मुझे उनका बढ़िया यार, पोर्टफोलियो मुंह पे होता है। एकदम बढ़िया चिंतन भाई, बढ़िया। भाई जरूर होटल एकदम, मैं इतने साल से सुनता हूँ राकेश भाई का निवेश है, तो ये तो कभी ना कभी तो चलेगा। तो मैंने देखा है लोग बरसों से एवरेज करते जा रहे हैं। अभी क्या ख्याल सर है? एक बात अशोक बोलूं भाई क्या? कल उठाए सर एक बात बोलूं क्या? 2000 भाव है यार, 1000 में क्या जाएगा? क्या कहते हो? ये वाइसरॉय होटल में मैंने भी इन्वेस्ट किया है। वो उसी राकेश झुनझुनवाला क्या के। बात है वो बहुत पहले से किया है। वो अभी चिंतन भाई? वो 4000 नंग लिया ओके, है मैंने 15 रुपये के भाव से। अभी 15 तक रुपए पे? जी सर, बहुत पहले लिया है, बहुत बरसों पहले। ओके ओके, राइट। सर ताज ग्रुप ऑफ तो अभी 2 होटल्स। रुपए पे एवरेज का क्या ख्याल है? नहीं सर, हाँ? कुछ नहीं किया है अभी, दो वो छोड़ दिया है रुपए उसको पे देखने का। देखने का छोड़ दिया है, जी बेच ही सर। देने का, रखने का ही नहीं। वो उनकी भी गलती है, बराबर ना? राकेश भाई की भी गलतियां है बहुत सी, और वो भी धीमे धीमे माल निकालते जाते हैं जब उनको मौका मिलता है। लेकिन लोग जी क्या सर। बोलते हैं? हाँ। हाँ, तो अवॉइड दिस फुल सेक्टर, बराबर ना? ओके सर। हाँ धवल भाई, आप क्या कह रहे हो? हाँ, सर वो धवल भाई कुछ इंडियन कहना चाहते हो? होटल्स और ताज ग्रुप्स, इंडियन होटल्स और ताज ग्रुप से इन्वेस्ट किया था उन्होंने। उन्होंने वाइस रॉय में निवेश किया था धवल भाई। ओके सर। वाइस रॉय ये तो है ना उसमें, है ना? देखो, ओके आ गया वाइस रॉय। ओके, अभी पता नहीं अभी तो होगे कि नहीं है। ये देखो, दिखा, माल बेचते जा रहे हैं, सेल सेल सेल। अभी भी कितना माल है उनके पास? अभी भी 4% शेयर पड़े, मतलब कुछ
14,78,000 बराबर ना? ओके हाँ सर। राइट। तो मेरे ख्याल से अवर आइडिया मैंने इज क्लियर। आप चार्ट उस देख के टाइम फंडामेंटल अभी बता सकोगे। उसके नाम हाँ सुनकर ही इन्वेस्ट किया था। मेरे फ्रेंड ने अच्छा मुझे बोला था कि ये राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर आप अच्छा बराबर है। तो अभी कोई भी ऐसी टीप आए तो टीप मना कर देने की, जी बराबर ना? सर, बिल्कुल सर। फंडामेंटल या ओके। चलिए बढ़िया अशोक भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने काम किया है। और चार्ट पे थोड़ा काम कर लीजिएगा ताकि चार्ट क्या होगा ना कि फटा नहीं सर, हो जाएगा। इजी इस में हफ्ते है। मैं पूरा नहीं कहता चार्ट देख के ले लेने का शेयर, और चार्ट देख के कम से कम हाँ जी, यस बिल्कुल यस कर लूंगा। कम से कम क्या है अशोक भाई, इमीडिएटली अपने को पता चल जाएगा। और चार्ट बिल्कुल और एक चीज में चार्ट में इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बिल्कुल सर। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज सर, बताता हूँ मैं चार्ट में। अभी हाँ हाँ अभी हमने इंडियन होटल लिखा था, या यहाँ पे एक मिनट, हमने श्री सीमेंट, कोई भी कंपनी देखी, जी सर। ये चार्ट देख के क्या समझ में आ रहा है? ये जो चार्ट आपके सामने है, ये सर अभी समझ में आ रहा कंसोलिडेशन, है? हाँ कंसोलिडेशन में ही है अभी। ये मतलब मंथली क्या चार्ट है करें ना? कुछ समझ में ही नहीं आएगा अशोक भाई। ये डेली हाँ चार्ट है। देखो हाँ, डेली चार्ट। 90% लोग डेली चार्ट ही देखते हैं। कुछ तो हाँ जी 5 सर, मिनट के चार्ट से ऊपर नहीं आते, उनको तो 5 मिनट के ही चार्ट चाहिए। अब बिल्कुल डेली सर। चार्ट देख के कभी भी आपको बिहेवियर पता नहीं चलेगा, लिख लो डायरी। नहीं चलता सर, आपको पक्का नहीं। डेली कभी आइडिया क्लियर नहीं होगा। पर देखो इसको जैसे आप मंथली कन्वर्ट करोगे, सीधा हाँ, आइडिया क्लियर हो जाता है, एकदम चार्ट इजी राइट बन जाता है, बराबर? राइट सर, ये राइट सर। मंथली ओके से ही पता है, उसमें चलिए डेली में अशोक तो भाई, हाँ हाँ वो डेली वेली अपने काम का ही नहीं है, बराबर? बिल्कुल सर। ओके सर। तो थैंक यू वेरी मच अशोक भाई। और हाँ, आपका थैंक यू। सेक्टर भी हमने देख लिया। यस धवल भाई, तो सर वो आप दूसरी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। वो दूसरी वाली एक्सरसाइज में थोड़ा लगा हूँ कौन मैं। सी? वो जो पहले हमने अच्छा, टॉप क्वालिटी। टॉप क्वालिटी, तो मैं पूरे सब सेक्टर के लिए उसमें जो हाँ मैंने बोला था ना आपको कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। बराबर। मैं चाहता हूँ कि फिर से वो सब सेक्टर हाँ का कोई बात कि इस तरह के जो पहली वाली सीट बनाई है मैंने, नहीं। तो टॉप क्वालिटी कंपनी की राइट वो मैं बना रहा हूँ, ओके तो उसमें भी थोड़ा टाइम दे रहा बराबर। हूँ नहीं बढ़िया बढ़िया एकदम ओके सर। गुड, वेरी गुड। और उसमें खास करके टॉप ऐसा हो तो जो 30 सेक्टर आपको लगे, 25-30 सेक्टर जो ग्रोइंग है, हाँ टॉप के हाँ सेक्टर, वहां से हाँ हाँ, शुरुआत करने की, मैं बराबर, ऊपर ताकि से सब सर अच्छे अच्छे सेक्टर आ जाए। टॉप ग्रोथ वाले से ही चालू किया है सर, उसमें मैंने वहीं से चालू कर रहा हूँ। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड अशोक, बढ़िया, और उसमें जब 50% काम हो जाएगा तो वंडरफुल मैं अशोक भाई। सर। हाँ हाँ ओके सर, थैंक ओके यू सर। ओके बढ़िया बढ़िया, बस शेयर कर दीजिएगा उसको, है ना? ओके, थैंक यू सर। यस धवल भाई, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। यस सर धवल भाई, आपका आपका तो होमवर्क ही सर नहीं है, नहीं हुआ किया क्या? सर, नहीं हुआ सर, अच्छा अभी टाइम नहीं मिल रहा है सर, ओके, बिल्कुल। अच्छा कोविड कोई वो बात सीटी नहीं, स्कैन वगैरह लेकिन इतना ज्यादा रहता है तो और अच्छा बर्डन अच्छा बनता अच्छा है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। वीडियोस देखे आपके, आपने और जो वीडियो भी, देखे कि नहीं देखे? हाँ देखे सर, तो जो भी आप ओके जो बोलते हो वो ओके सब समझ आ जा रहा है, पर मैंने असाइनमेंट नहीं किया है सर। राइट बराबर, कोई बात नहीं। देखो समझ में अभी आ रहा है, लेकिन 2 महीने बाद भूल जाओगे, तो 100% धवल रिवीजन भी भाई। चालू किया है सर, है ना? 5 लेक्चर सर। हाँ जब भी टाइम मिले, शांति से कह रहा हूँ, कभी भी, ऐसा नहीं कह रहा अभी, पर जब टाइम मिले एक बार इसको 100% इस पे काम कर लीजिएगा। एक बार आपकी उंगलियां हाँ। चलने लगेगी ना, फिर नहीं ओके रुकेगी, सर। बराबर ना? यस। तो चलो धवल भाई को कौन सा तो सेक्टर जब तक दिया वो जाए, टेक्निकल का आप लोग बताओ। हाँ टेक्निकल का टेक्निकल एनालिसिस के लेक्चर जहाँ से चालू है वहां से सब बाकी है सर, असाइनमेंट नहीं किया है तो। वो बाकी है पूरा, राइट। लेकिन मतलब अगर ये असाइनमेंट करने चार्ट में बाकी है, आपके सामने वीडियोस। खोलूं, हाँ ओके, सर, आप समझा पाओगे अगर मैं चार्ट ओपन करूं तो? मैं ओपन करता हूं यहाँ पे चार्ट। ओके। एक टायर की कंपनी देखे धवल भाई,
टायर की, ऑटो हाँ टायर। सर, बालाकृष्ण चलिए बीकेटी मुझे सर। बताना कौन सी अच्छी है, राइट। जब ओके सर। मैं आपको ये 2008-10 की बात बता रहा हूँ, जब मैं निवेश करता था मुझे पता नहीं चलता था जेके सीमेंट, जेके टायर अच्छा, सीएट अच्छा, बालकृष्ण का तो नाम ही नहीं सुना था, एमआरएफ अच्छा। अब अपोलो टायर हमारे बड़ोड़ा के बाजू में ही प्लांट है, बहुत से दोस्त उसमें नौकरी भी करते हैं, तो हमको ऐसा है कि यस अपोलो टायर लेना चाहिए, राइट। जेके टायर की एड देखते हैं, सीएट की एड आती है, वो गंडा आता है तो लगता है वाओ ये भी अच्छी कंपनी है। कुछ चीजें देख हेलो पीयूष भाई, आपका आवाज चला गया है शायद। फ्रेंड्स, पीयूष भाई का शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है, वो आ जाएंगे। वी विल वेट फॉर सम टाइम, काइंडली स्टे कनेक्टेड। प्रसाद, आर यू ऑनलाइन? यस सर। आप पीयूष भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उनका नेट शायद चला गया है। हाँ जी, ओके। यस पीयूष जी, वेलकम। पीयूष भाई, आपका ऑडियो अभी भी नहीं आ रहा है। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, इंटरनेट चला गया था। राइट नाउ आई होप नाउ यू ऑल इज फाइन। आवाज मेरी यस, सुनाई दे यू रही आर है अभी? ऑडिबल। यस, ऑडिबल, यस ऑडिबल। यस, इंटरनेट ही कनेक्शन निकल गया था, ऐसा हुआ। अभी मोबाइल पे लिया है, आई होप अच्छा चलेगा, राइट। यस, ओके, चलिए धवल भाई बस बातचीत चालू करें अपनी। ओके सर। ओके, तो जो मैं कह रहा था कि जेके टायर और सीएट उस जमाने में लॉस करती थी, राइट। आज ये सारी कंपनियां प्रॉफिट करती, कोई लॉस नहीं करता है। लेकिन जेके टायर प्रॉफिट में आ गई, सीएट प्रॉफिट में आ गई। आज एमआरएफ और बच्चन पहले अच्छा था, वही आज अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई अचानक छोटी कंपनी आई बड़ी कंपनी को टक्कर दे दी। लोग यूं ही छोटी कंपनियां ढूंढते रहते हैं, बराबर कि नहीं। सेक्टर में जो बढ़िया है वो तो बढ़िया रहने ही वाला है, राइट। यहाँ पे मैं
अभी आपके सामने 10 साल बाद यही लिखता हूँ जेके टायर। ओके, चार्ट आपके सामने है। जेके टायर का चार्ट देख के आप मुझे क्या समझा सकते हो धवल भाई? चलिए, मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दिया। आपने देखा ये लाइन ड्रॉ करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी आइडिया क्लियर हो जाती है लाइन से। यस, कुछ समझा सकते हो धवल भाई? हेलो, मेरे ख्याल से धवल भाई की आवाज नहीं आ रही है। राइट, आप कनेक्ट कर सको तो कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, धवल भाई अभी भी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना कंप्लीट? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आपको, मेरे को आ रही है सर। अच्छा, हाँ उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सर हाँ, यस अभी आ गए लगता है धवल। यस धवल भाई, कैन यू एक्सप्लेन दिस जेके टायर चार्ट? कैसा चार्ट है? समझा सकते हो इसे? हाँ सर, सर अप टू 2014 एक रेंज बाउंड मूवमेंट रही इसकी। यस, एब्सोल्युटली राइट। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। रेंज बाउंड, इसने यहाँ पे क्या दिया था? ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दिया था 2014, राइट। तो ब्रेकआउट दिया था, मतलब ये ब्रेकआउट की जो भी थियरी वाले लोग हैं ना, ये सब यहाँ पे एक्टिव हो गए होंगे। चलो माल उठाओ, चलो माल उठाओ। लेकिन पहले ब्रेकआउट जेके टायर ने दिया होगा, एमआरएफ ने दिया होगा कि बालकृष्ण ने दिया होगा? बालकृष्ण ने सर। जो प्रॉफिट करता है वो पहले ब्रेकआउट देता है, और जो आखिर में ब्रेकआउट देता है वो वापस किधर आ जाता है? देखिए आपने कहानी पूरी। लेगर्स। आज हम 6 साल बाद देखे तो जेके वापस अपने भाव पे है, बराबर कि नहीं? हाँ अब सर। ये इस समय मैं चाहूं तो भी ब्रेकआउट वालों को नहीं समझा सकता था कि नहीं भाई जेके टायर नहीं, वही अच्छी है, क्योंकि उनको क्या दिखता है पता है कि नहीं नहीं नहीं, ब्रेकआउट आया मतलब बढ़िया, बढ़िया है, चलेगा, लेकिन हम इसमें क्यों खरीदे जब अपने पास बालकृष्ण है, एमआरएफ जैसी कंपनी है। कि ऐसी कंपनियां वापस पुराने भाव पे आ जाएगी, हम वही कथा लेके बैठेंगे यार मेरे पास यही शेयर का भाव था। देखो 1995 वाला भाव अभी भी चल रहा है कि नहीं? ब्रेकआउट अच्छी चीज है, लेकिन खाली ब्रेकआउट मत देखो, हर एक कंपनी आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देने ही वाली है। ओके। सबसे पहले किसने ब्रेकआउट दिया, ये हमेशा चेक करने का। लीडर्स और लैगर्स, इसको मैं कंपेयर करूं अभी और एक कंपनी के साथ। चलो सीएट। ओके, मुझे जेके टायर और सीएट के बीच में क्या डिफरेंस है, समझा सकते हो आप? सर जेके टायर केवल का, भाई, हाँ सर। सर सीएट का ब्रेकआउट उससे थोड़ा पहले आया 2014 में, जेके का 2015 में आया था। या और इसने ब्रेकआउट देने के बाद रैली काफी अच्छी की 2 टाइम्स। और वापस जब वो टूटा तब वो अल्टीमेटली अपने पुराने ब्रेकआउट वाले प्राइस के ऊपर नहीं आया, थोड़ा ऊपर से वो तो भाई आपने बहुत बढ़िया समझा है, खास तो चार्ट को क्या कह रहा हूँ समझा है। देखो इसे कैच किसने किया, 61% और 200 में मैंने इसे कैच कर लिया, पर जेके को किसी ने नहीं बचाया। जेके अपने 1995 वाले भाव पे आ गया, तो इसको किसी ने 100 या 200 में ही आपके भाव की दौर है। अभी ये कितना रिकवर हुआ है? अगर इसकी रिकवरी हम चेक करें तो देखो जेके तो बिल्कुल रिकवर नहीं हुआ है, पर अगर मैं सीएट देखूं तो सीएट कम से कम ये फॉल कितना रिकवर कर चुका है, 25% फॉल रिकवर हो गया, बराबर है? 25%, अभी 75% रिकवरी बाकी है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं आपके बालकृष्ण के साथ। एनएससी है, वो स्प्लिट बोनस एडजस्ट नहीं था तो मैंने पीएससी कर दिया।
चलिए ये BSE इंडिया, ये इसका ब्रेकआउट लेवल, राइट। फिर 124 से 1400, यानी लाख के 10 लाख तो ये 7 साल में ही हो गए, डन। फिर टूटा, और टूटने में जेके, सीएट और बाल में क्या फर्क है, समझा सकते हो? सर ये अपने ओरिजिनल ब्रेकआउट लेवल तक टूटा ही नहीं है। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट 30%, 30-40% तक ये टूटा है और फिर वापस रिकवर हो गया और 52 वीक हाई से भी ऊपर चला गया। मतलब ये लीडर ये डब्ल्यू बनाना है। हाँ, डब्ल्यू ये वापस पुराने हाई पे आ गया, मतलब इसे हम कहेंगे 100% रिट्रेसमेंट। एम आई राइट धवल भाई? यस सर। निफ्टी अभी 100% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, निफ्टी तो अभी 90% रिट्रेस हुआ है, पर बालकृष्ण निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और इसी के भाई है सीएट, जो खाली 25% रिकवर हुआ है, और जेके जो अभी 1995, यानी सोचो ये भाव पे बैठा है। कितना डिफरेंस हो जाता है कंपनी सिलेक्शन की वजह से, पता चला आपको? हाँ सर। अगर आपने जेके लिया होता 10 साल पहले, 20 साल पहले, सीएट लिया हो या बालकृष्ण, ह्यूज डिफरेंस 15-20 साल में, है ना? वही तो के वही रहता है। यही डिफरेंस आने वाले 15-20 साल में आपके पोर्टफोलियो में भी आने वाला है। कुछ लोगों के शेयर निफ्टी 30,000 आएगा तो भी नहीं चलने वाले हैं। मैं लिख के देता हूं, निफ्टी 30,000 आएगा, वो शेयर 2 रुपए वाला 2 रुपया ही होगा, पर आउट परफॉर्मर उस समय पता नहीं कहां होंगे। इसीलिए आप लोगों ने जो एक्सरसाइज की थी, ग्रोइंग इंडस्ट्री और टॉप क्वालिटी कंपनी, उसका रोल यही सिलेक्शन पे आता है, ताकि हमारे पास जेके टायर ना हो और हमारे पास हो तो एमआरएफ या बालकृष्ण हो, राइट सर? इसमें ये कंपैरिजन जो वाला बटन है, उससे हम ऐड करके भी कर सकते हैं ना दोनों चार्ट में। कैसे कंपैरिजन कैसे? वो जो लास्ट वन में जो सिंबल दिया है ना तराजू का, वहीं से हम कर सकते यहाँ से राइट, जेके में डाले के तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना सर, दोनों का एक साथ चार्ट में। हाँ बराबर है, कर सकते हैं। क्या करने का, एक एक करके जो भी आपकी पीयर ग्रुप की कंपनी है सब एक एक करके डाल देने की, सीधा यहीं से कंपैरिजन हो जाएगा। ये बालकृष्ण इंडस्ट्री और एमआरएफ का, ये दोनों का कंपैरिजन, एमआरएफ और बालकृष्ण, बराबर। एमआरएफ अभी चल रहा है 50 में वहां पे, और बालकृष्ण चल रहा है लाइफ टाइम हाई पे, राइट। इसी प्रकार से आप अलग अलग शेयर की कंपैरिजन कर सकते हो। ओके राइट, ओके गुड। चलिए अभी वापस धवल भाई, थैंक यू वेरी मच। और आपको, आपने जो जवाब दिया उससे मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज क्लियर। फिर भी भूल नहीं जाओ, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बराबर ना धवल भाई? ओके, सो थैंक यू सो मच। और बाकी होमवर्क तो है नहीं, और किसी के भी, विनोद भाई, यस विनोद भाई रह गए, आपको क्यों भूल गया मैं विनोद भाई? यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ विनोद जी। अच्छा, विनोद भाई नहीं है क्या मीटिंग में? प्रसाद विनोद जी नहीं है लगता है, अच्छा है ना? ओके, इसलिए हमने कई लोगों के होमवर्क देखे। या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जून में और किसी का भी कोई भी क्वेरी है जून बैच में से, आप अपनी क्वेरी पे बात कर सकते हो, भले होमवर्क नहीं है, नो प्रॉब्लम। हम आपका सेक्टर और चार्ट दोनों चेक कर लेते हैं, एनीबॉडी। अभिषेक भाई, आप जून बैच में हो कि? पार्था जी, चलिए पार्था जी, यस आपसे बात कर लेते हैं। हाँ मैंने आपकी तो बात कर दी सर, आप तो 65 पे 25 जैसा काम कर रहे हो। आपने बहुत काम किया, लेकिन पार्था जी वेरी गुड। आपको थोड़ा ओके सर, आपको बैटरी थोड़ा लगा दी चार्जिंग में। हाँ चलो, तो साथ में रखा है मेरे, खाली मैंने प्लग इन नहीं किया था।
फुल बैटरी था, तो चलो अभी चालू कर दिया। यस, हाँ कौन सा सेक्टर देखेंगे बाद में? अभी कहिए। और पहले हाँ वो ये नहीं कंपेयर तो किया। पहले थोड़ा एक डाउट है सर, लास्ट टाइम आपसे बात किया था ना उसको फिबोनाची एक्सटेंशन का, आप थोड़ा समझा सकते हैं? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हम कहाँ जाएंगे? टीसीएस में समझते हैं, बराबर। एक्सटेंशन, हाँ टीसीएस एक होता है रिट्रेसमेंट, ये आप चेक करते हो कि कितना रिट्रेस हुआ एक्शन के समय, और एक होता है एक्सटेंशन कि भी कितना चलेगा शेयर, राइट। जैसे यहाँ पे आपका शेयर आराम कर रहा था और शेयर ने ये ब्रेकआउट दिया, राइट, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, फिर ट्रेडर रिमोर्स आया और बड़ा ब्रेकआउट शेयर चला। तो टारगेट कैसे ढूंढ सकते थे आप? ये मैं यहां से ले रहा हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मैंने हाईएस्ट हाई पे रखा और ये लोवेस्ट लो पे रखा, डन। तो जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था, तब शेयर नीचे चल रहा होता है, तब अपना टारगेट क्या होता है कि कम से कम तो ऊपर आ जाए 100% रिकवरी की ओर, राइट। लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद आपके टारगेट चेंज हो जाते हैं। ब्रेकआउट देने के बाद ये मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन ड्रॉ किया, हाई टू लो, राइट। अब इसे चेक करना, और कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे पकड़ के ये मैं इसे डाउन कर रहा हूं, दिखा आपको? ओके, ये था आपका टारगेट 2652। ये टारगेट कब का था पता है? जिस दिन इसने ब्रेकआउट दिया था, यानी 2018 में आप तय करके बैठे थे कि आप 2655 टीसीएस को देखोगे, राइट। अब इसका बिहेवियर आप चेक कर सकते हो कैसा हो। ये पहला टारगेट, दूसरे टारगेट पे थोड़ा आ रहा, और अभी टीसीएस ने कौन से भाव पे आ गया? 2655, राइट। ये वाले आराम का रिट्रेसमेंट था। अब जैसा आप लोग जानते हो, टीसीएस पिछले 2 साल से करेक्शन मोड में था। आप इसे भी टारगेट पूछ सकते हो। ये मैं हाई टू हाईएस्ट हाई पे गया, लोएस्ट लो पे गया, क्या बनता है मेरा रिट्रेसमेंट? 4797। आप जानते हो जब से टीसीएस के रिजल्ट आए थे, हम लोगों ने एक ही टारगेट पकड़े थे, और वो कौन से थे? कि भाई जल्दी से नींबू जो हाथ में लिया है पूरा निचोड़ना, जल्दी फेंक मत देना। 4797 अपना टारगेट है टीसीएस का, राइट। रिट्रेसमेंट कैच करने के लिए है, एक्सटेंशन टारगेट के लिए, राइट। एलटीआई सेम थिंग, हम ये कह रहे थे आपको। क्यों मैं एलटीआई के टारगेट आपको ये बताता था? 4787 आपको पता है हमारे पुराने टारगेट है, तो 4787 का टारगेट रखो। जब एक बार इसने ब्रेकआउट दे दिया, वो जल्द करके रोज बेच नहीं करने का, बराबर ना? पाठा जी समझ गए? रिट्रेसमेंट होता है बाइंग के लिए, एक्सटेंशन होता है टारगेट के लिए। लास्ट आखिरी सौदा डिविज लैब, ये 2008 में जो टूटा था, आप देखो परफेक्ट 61% आया था। इसने किसने इसे बचाया था? सारे फार्मा 80% पे आ गए थे, पर स्ट्रॉन्ग कंपनियां कम करेक्ट हुई थी, इसीलिए इसने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया। अब जब ये 60 पे आप लेते हो, तो आपका पहला टारगेट रहता है 100% रिकवरी, यानी 1300। आप 500 पे लोगे, 1300 पे आप 10-15% प्रॉफिट कर सकते हो, राइट।
लेकिन एक बार ये 1300 के ऊपर निकल गया, राइट, फिर आपका टारगेट क्या बनता है? देखिए, फिर आप एक्सटेंशन लगाते हो, हाई टू लो उल्टा करते हो। क्या था आपका टारगेट? 4133। अभी क्या चल रहा है? 3000। तो अभी 4133 तक कोई प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है, राइट। समझे पार्था जी? इस प्रकार से आप लोग टारगेट सेट कर सकते हो। ओके। सर भारतीय एयरटेल में क्या अभी मैंने 400 के भाव से लिया है, तो वो सही है क्या? अभी वो मेमा के पास आया है तो मैंने आज ही लिए, आज ही लिए मैंने, क्योंकि मैं कब से ये 393 की वेट कर रहा था। हाँ, 393 का वेट कर रहे थे। हाँ, और आज 394। आज क्यों लिए पता है? क्योंकि 393 आ नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसमें पलटी दे दी। वॉल्यूम हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज, तो चलो ले लेते। 393 पे तो वैसे भी लेने के थे सर। अभी बढ़िया किया। 50 में आपकी लेने की जगह है और यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, बराबर है सर। उसमें सर प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए? कंटिन्यूसली रखना चाहिए क्या? उसमें 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए 600 के पास? इतना सारा नहीं करने का, इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है, क्योंकि भारतीय एयरटेल का सेल्स बहुत अच्छा बढ़ रहा है। इसका प्रॉफिट आपने अगर 394 पे लिए ना, तो 544 आता है ना, 550 पे निकले तब थोड़े में देने के 10% जितने। ओके सर। मैंने अब लोअर पी पे ले रहे हो ताकि ज्यादा डिविडेंड मिले, हायर पी पे बेच रहे हो क्योंकि वहां से बड़े भाई नहीं आते, राइट। ओके सर। ओके, चलिए, तो कई लोगों से बातचीत की, और किसी की कोई भी क्वेरी हो चार्ट रिलेटेड, वी कैन टॉक ऑन इट। एनीबॉडी? के लिए एक बार मैं चार्ट देखेगा सर। IRDC भी लिया है, वो भी वो अपने डेली से नीचे नहीं जा रहा है, और अभी लॉकडाउन खुलेगा तो वो फिर से जाने वाला मुझे लगता है। देखो, डेली देखो ही नहीं, डेली चार्ट देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। मंथली में भी सिंपल है। हाँ, मंथली में भी ये अपने वो ब्रेक नहीं कर रहा है। अशोक भाई, 6 महीने से निफ्टी चल रहा है, IRCTC एक भी महीना नहीं चला। मेरे को एक महीना बताओ जब उसने हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज बनाया, एक भी नहीं। तो इस लॉकडाउन की वजह से सीधा मतलब है। हाँ, बराबर है, पर एक बात ये भी तो है, बाजार ने जिस दिन छींक खाई ना, जिस दिन बाजार छींक खाएगा उस दिन ये भाव पे आ जाएगा। अच्छा, 1000 रुपया, क्योंकि अंडर परफॉर्मर है। जब बाजार गिरता है तो अंडर परफॉर्मर ज्यादा टूटते हैं। सर जब बाजार चलता है तो अंडर परफॉर्मर नहीं चलते, आउट परफॉर्मर। मैंने इस वजह से लिया सर। अभी ये फेस्टिवल सीजन आएगा और ये गाड़ियां चल रही है, लॉकडाउन ओपन हो रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये 3-4 महीने से अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो भाई टाइम लगेगा, अभी लोग जल्दी नहीं निकलेंगे। अभी तो पुराना जमाना आने में कम से कम Q1 आने वाला है। Q1 से पहले आप नहीं सोच सकते ट्रेन में भीड़ होगी। ओके सर। ट्रैवल टूरिज्म को शांति रखने की थोड़ी, लो उसकी मनाही नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ लो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कंपनी है, पर फिर 1000 आएगा तब फिर आप बोलोगे अरे बाप रे तो बहुत टूट गया, अब मैं क्या करूँ, बेचूं। ऐसा नहीं, 1000 पे फिर और लेने की तैयारी रखनी है, बराबर। ओके ओके, मेरा एक क्वेश्चन पार्था जी क्या कह रहे थे आप? हम एक चीज आज सीखा हूँ, वो चीज आपने बोलना चाहता हूँ। मेरा एक चार्ट ओपन कर सकते हैं, उसमें से बैंक का HDFC बैंक है। आप हमेशा कहता है ना कोटक महिंद्रा बैंक से HDFC बैंक अच्छा है करके। तो हमको समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसा आप बता रहे। HDFC बैंक
ऐसा कभी नहीं बोला कि कोटक से एचडीएफसी हाँ बढ़िया है, कम दोनों बढ़िया है। कम अब मैं सर कंपेयर तो टू याद हम रखना कंपेरिजन किया था। कोटक वो था। मैंने ये क्लियर बोला है, इसके लिए आपसे आईसीआईसी एक नहीं अच्छा है, डीसीबी नहीं अच्छा, कहाँ है प्राइवेट बैंक आपका? ये रहा। हाँ इसमें एचडीएफसी देख लीजिए जरा नीचे है। हाँ इधर हाँ ये रहा एचडीएफसी। हाँ हाँ अगर उसमें कंपैरिजन किया था। हाँ ये जो किया हुआ है ये, वो कंपेयर करेगा तो एचडीएफसी बैंक है ना। हाँ हाँ एक बार ऊपर देखिए। हाँ अभी उसमें हम कंपेयर किया था, इसमें एचडीएफसी बैंक 50 मेमा ऊपर जा रहे अभी, इट इज ट्रेडिंग अबव 50 मेमा। कोटक बैंक इज ट्रेडिंग बिलो 100 मेमा। नहीं अरे गलत है। यहाँ मैं खोलता हूँ, यहाँ मैं ओपन करता हूँ, वो कंपैरिजन देखो देखने जैसा नहीं है, मैं कभी यूज नहीं करता हूँ, उतना मजा नहीं आएगा उसमें। सीधे सीधे ऐसे ही कंपेयर करो। देखो ये एचडीएफसी बैंक लाइफ टाइम है के नजदीक आ गया है, राइट? 90% कवर हो गया ना एचडीएफसी बैंक। और अभी कोटक, ओके ये कोटक किधर है अभी? वो हाई बाउ में 1700 का नजदीक नहीं है ना। नहीं ये अभी इधर है। कोटक कितना रिकवर हुआ है? 50% रिकवर हुआ है, 50% फॉल का। बराबर ना? कंफ्यूजन किधर है, नहीं समझ आया मेरे को। एकदम क्लियर है ना, कहाँ कंफ्यूजन हुआ? अभी इसपे जो कंपैरिजन करेगा ना, हाँ एक बार इधर कंपैरिजन करेगा तो कोटक, सपोज आई वांट टू नो वेदर, I would like to compare with Kotak versus HDFC Bank. हाँ तो ये हमने कंपेयर ही किया, कंपेयर ही कर रहे हैं ना हम, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। सर वो ये बोल रहा है जो मैंने अभी बताया ना आपको, दो बैंक को एक साथ कंपेयर करने के। उसमें मत करो, उसमें मत करो, लेकिन वो पागल हो जाएंगे, वो प्रॉपर नहीं है। ओके नहीं तो मैं उसी बताता आप लोगों को, मैं आपको एक्सेस करते समय ही बताता ना कि सब पेयर ग्रुप इसमें डाल दो, लेकिन मैंने क्यों नहीं बताया है? कंफ्यूजन होगा आपको, एकदम सिंपल रखो चीजों को। ओके सर, ये इसीलिए वो कंफ्यूजन में सर। ओके सर। हाँ उसमें डीसीबी डालोगे तो फिर ढूंढते रहोगे, डीसीबी तो मिलेगा ही नहीं कंपैरिजन में, बराबर ना? एकदम सिंपल है। देखो हमने एचडीएफसी डाला, हमने कोटक डाला, हमने एचडीएफसी डाला, वेरी सिंपल। अच्छा और दूसरी बात, ओके सर, कोटक ने एचडीएफसी बैंक से ज्यादा ही कमा किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है पार्थाजी, लेकिन उसके सामने ये भी है कि कोटक ने खाली 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और एचडीएफसी बैंक 30 to 50% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ज्यादा बांटता है, उसका भाव कम ही। ओके now I clear it. I got क्वेश्चन है मेरा। यस कहिए। मैं कह रहा था सर जो, हाँ सर मैं कह रहा था जो हमारी मास्टर शीट है ना पहले वाली, जिसमें सबने अपना अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड या साइड वाइज दिया हुआ है, यस इसमें कहीं पे आगे जाके 100 मेमा का कोई फॉर्मूला नहीं है सर, ये लगा दिया जाए 100 200 मेमा का, तो एक बार देखने में हमें पता लगेगा कि अब ये कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, या जरूरत नहीं है उसका? नहीं ये समझा नहीं मैं। जैसे अभी मैंने एचडीएफसी लाइफ लिखा है सर, हाँ राइट, एचडीएफसी लाइफ पे अगर आप जाएंगे जे या के वाले कॉलम पे, वहां पे एक 100 मेमा डाल दीजिए या 200 मेमा जो भी है, कि उसका एक प्राइस थोड़ा सा हमारे को कंपैरेटिवली एक दिखता रहेगा कि हमारा ये प्राइस है 200 मेमा पे। जैसे अभी भारती का बताया आपने 393 आ ही नहीं रहा हो,
बराबर है। ऐसा मैं सोच रहा था सर अभी, ऐसा क्या ऐसा पॉसिबल है? ओके, कोई है फॉर्मूला इसका? इसमें तो नहीं, इसमें तो क्या है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि हर एक शेयर की अलग अलग बाइंग लेवल होगी। देखो कुछ शेयर आपको 50 मेमा पे ही मिलेंगे, आप श्री सीमेंट 100 मेमा पे नहीं पा रहे हो। कुछ शेयर आपको कभी 200 मेमा पे आते ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो कुछ नॉट शेयर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तीनों चीज डाल सकते हैं, 50, 100 और 200। पर कैसे करें मुझे अभी भी आइडिया नहीं है कि उसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। के वाले कॉलम में अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाएं कि हमारा 100 मेमा और 200 मेमा और 50 मेमा क्या क्या निकलता है। ओके ओके, वो पूछ कर रहा था सकते हैं सर, ऐसा कि यहाँ पे एक अच्छा, आपको हाँ। प्राइस का डालना पड़े कि यहाँ हाँ, प्राइस का, यस। आपने HDFC के बाजू में भाव लिख दिया और Yes, यहाँ sir. पे 50 मेमा आपने लिखा हुआ है, फिर Yes, sir, फॉर्मूला yes, के sir. हिसाब से अपने आप आ जाएगा कि भाई Yes, दोनों sir, अगर बिल्कुल, मैच हो रहे exactly है। तो यहाँ पे हाँ ग्रीन कलर दिखाएगा कि भाई दिस इज। हाँ सर, मतलब ग्रीन दिखाए या ना दिखाए, मगर हमारे को नजर में रहेगा कि ये हमारा 100 मेमा है। हाँ बराबर है। तो क्या इधर कॉलम लिख दो, यहाँ पे एक 50 मेमा, तो उसका कोई फॉर्मूला 100 मेमा, ऐसा कर हाँ सकते फार्मूला है सर। ओके। सर पहले हम लोग लेकिन पुराने स्टूडेंट किया था। सर ये ओहो, 50 अच्छा। में हम नहीं, पहले इसका से कोई भी फॉर्मूला decide नहीं होता है, ना सर। हेलो सर। ये तो चेंज होता रहता है। हाँ 50 में तो चेंज होता रहता है। वो प्राइस के साथ चेंज होता रहता है सर। फॉर्मूला अगर डालेंगे तो हाँ। प्राइस के साथ चेंज होता रहता है। गूगल फाइनेंस से। पता नहीं है मेरे को, इसकी आइडिया नहीं है। ओके, देखना नो इशू पड़ेगा। सर। पीयूष जी पहले वाला हम लोग किया है सर, पहले अपना स्टूडेंट ने किया था, आई थिंक सौरभ ने किया और कुछ ने किया, हम एक ढूंढ के बताता हूँ पर सर। हमने उसमें इसमें क्या तो किया है था ऑलरेडी। पार्था जी, हमने यहाँ पे लिखा था 50 मेमा, 100 मेमा, 200 मेमा, और हाँ, फिर हमने लिखा था कि भाई 50 मेमा का ये भाव है 500 रुपया, 100 मेमा पे 400 नहीं रुपया, सर, यहीं ऐसे पे करके जहाँ पे 500 लिखा है वहीं पे फॉर्मूला लगेगा और अपने आप वो डेली चेंज करेगा आपका बाजार होने के बंद होने के बाद। पर ये मेरे को नहीं है आइडिया। हाँ, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है नो इशू, देखना पड़ेगा। नो इशू। ओके, यस सर। ओके, चलिए धन्यवाद सबका। और कोई क्वेरी हो तो उस पर बात करें और उसके बाद हम मीटिंग को खत्म करेंगे। एक कंपनी है कहिए। CCL सर, इसके बारे में मतलब ये कॉफी वगैरह का है, इंटरनेशनल बिजनेस है, आपका थोड़ा व्यू जानना चाह रहा था सर। CCL सर CCL मेरे पास थी, बहुत अच्छी कंपनी है, एकदम बढ़िया वही पूछना कंपनी, चाह रहा बहुत अच्छी है CCL प्रोडक्ट। दिक्कत एक ही है कि टी एंड कॉफी का जो बिजनेस है ओके सर, ओवरऑल कंपनी, ये जो CCL है ये डेब्ट फ्री है, इनके मार्जिन अच्छे हैं, कंसिस्टेंट कमा रही है, लेकिन धंधे जो है इन सेक्टर के कब चलेगा। ओके ना बाकी देखो कंपनी बहुत अच्छी है, आपको अभी भी 61% पे लेने का मौका इसने दिया था, राइट। और रैली के टाइम पे हम लोग के ध्यान में ये यहाँ पे आई थी अनिल भाई, ये जब इसने ब्रेकआउट दिया था ना, यस सर, ये लेवल पे 56 पे, और 56 से जबरदस्त चली थी, लेकिन ये इसलिए चली थी कंपनी ओवरऑल 2014 के बाद आप इंडिया देखो तो बढ़िया ग्रोथ था, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में अच्छे मोमेंटम, पर अभी जब नहीं चल रहा है तो ये अभी पिछले 4 साल से वहीं के वहीं है। कारण टोटल कॉफी और टी सेक्टर में इतना ग्रोथ ही नहीं है। ओके सर, बराबर अनिल भाई? या यस सर, मैं तो ब्रिवरेज के सोच के मैंने कहा ये ब्रिवरेज के बारे में काम करती है तो शायद अच्छा कॉफी और ब्रिवरेज में। नहीं, वो बेवरेजेस में इसको नहीं कंपेयर करते, डिफरेंट है ना, राइट सर। यस थैंक यू सर। ओके सर ओवरऑल थैंक यू वेरी मच। देखिए तो सारी हाँ, रिपीट कर सकते हो, क्या बताया आपने? हाँ ओवरऑल आप पैटर्न चार्ट में देखिए तो रेंज बाउंड ही ज्यादा दिख रहे हैं सर इसमें। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर इन रेंज बाउंड मोड में दिख रहे हैं इसमें शॉर्ट टर्म में। ये इसलिए है पार्था जी क्योंकि आपने जो कंपनियां डाली है ना वो सब तगड़ी डाली है,
वो शॉर्ट टर्म अब में इसलिए देखिए रेंज बाउंड सारी बोलते रेंज हैं। बाउंड की हाँ, अगर हाँ इसमें वो डेंजर वाली कंपनियां आती तो सब डाउन ट्रेंड होती है 80%, लेकिन आपने वो 80% तो सब निकाल दिए कंपनियां, तो अच्छी अच्छी कंपनियों में काम किया इसलिए रेंज बाउंड आ रहा है। तो हमारे लिए भी अच्छा है। बाकी एक समय आता है जब आप ढूंढते रहते हो, आपको कंपनियां नहीं मिलेगी लेने को तेजी के समय पे। ये 3 साल से अच्छा समय चल रहा है कि हमें कम से कम लेने का तो मौका मिल रहा है, नहीं तो लेने के मौके नहीं आते। राइट, तो इसका पूरा फायदा उठाइएगा। बराबर है। तो रेंज बाउंड में वो नेक्स्ट ले वीक के सकते लिए हैं। हाँ राइट है। सारे लोग तैयार हो जाइएगा। बैच, नेक्स्ट बैच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर यू ऑल, क्योंकि ये हफ्ते हमें वापस ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम, वापस टॉप क्वालिटी में काम करना है। हमें कुछ ग्रोइंग सेक्टर पूरा होमवर्क आपका आएगा। आवाज ब्रेक कर रहा है। हाँ, अच्छा, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है, मोबाइल से कनेक्ट किया है मैंने, लेकिन ओके तैयारी रखिएगा। ये वीक वी आर गोइंग टू लर्न सेवरल थिंग्स, तो थोड़ा एक्टिव रहिएगा ये वीक। बराबर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सर एक क्वेश्चन बेस्ट और ऑफ है। लक टू एवरीबॉडी। आप पूछिए अनिल भाई। हाँ, मैं कह रहा था सर, एक ना निफ्टी का एक वीडियो डाला हुआ था, वो हमारे को मिल नहीं रहा सर कहीं पे ना, जो आपने अप्रैल बैच के साथ किया हुआ अच्छा, था मिलिंद भाई वगैरह के साथ में। तो उसपे निफ्टी का एक था, आपने काफी प्रेस किया था कि बहुत अच्छा वीडियो था, वो नहीं मिल पा रहा है सर। और मैं दोबारा ट्राई करूंगा सर, कोई अच्छा, बात आज ही नहीं। डाला ना मैंने, नहीं आज ही पुराना है वीडियो सर हमने वो। डाले। हाँ सर, 2 निफ्टी के घंटे पहले ऊपर डाला है, 2 घंटे पहले डाला है सर अभी। मिले ना? नहीं सर, ये दूसरा कौन सा आपका अपना जो था निफ्टी ना, का जय वीडियो है? किशन जी से बात हुई थी नहीं, तब, उससे पहले की बात है। सर वो डाला है ना 2 दिन अच्छा, पहले, 2 घंटे पहले आई थिंक। चलो देख लेता हूँ फिर भी मैं कि ठीक है और सर, कौन कोई सा बात नहीं, वीडियो मिस हो गया है निफ्टी। कोई नहीं सर, आप प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, यस सर, यस सर, ओके, ओके सर, थैंक चलिए, धन्यवाद सबका। यू।